तो हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का 2 और 3 पढ़ चुके थे। आज हम इस वीडियो में 5.1 का जो है चौथा नंबर में क्वेश्चन में जो जितना भी क्वेश्चन है 10-12 गो है वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि अभी हम लोग पढ़ाई जो करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के चौथा नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अभी हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका क्या ज्ञात कीजिए, सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। और इसके बाद बोलता है यदि इनके 3 और पद लिखिए, और इनके 3 और पद लिखिए। क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि सबसे पहले आपको ये जांच करना है कि ये सार्वअंतर यानी कि ये जो है एपी में है या नहीं है, और उसके बाद आपको क्या करना है, सार्वअंतर भी ज्ञात करना है। तो वो तो ऑटोमेटिक अगर जांच करेंगे कोई भी एपी कोई भी श्रेणी एपी में है या नहीं है तो बोले क्वेश्चन में या ना बोले, हमको डी निकालना ही है। कोई एपी में है या नहीं है उसका हम लोग पता कैसे करेंगे, सार्वअंतर जो निकालेंगे हमेशा समान रहे। क्योंकि आप लोगों को हम पढ़ाए थे वीडियो 1 में, यानी कि पार्ट 1 में पढ़ाए थे समानांतर श्रेणी में कि हम लोग समानांतर श्रेणी उसी को कहते हैं, समानांतर श्रेणी हम लोग उसी श्रेणी को कहते हैं जिसमें कि दो पदों की बीच की दूरी, दो पदों की बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, समान रहे। मतलब देखो आपको हम याद दिला रहे बच्चा कि जैसे बोल लेते हैं कि 8, 16, 24, 32, अगर इसको बोलेगा एपी में है या नहीं है तो सबसे पहले आप जांच करिए ना, करिएगा D1 निकालिएगा, दूसरा पद में पहला पद बोलेगा ना, D1 निकालना है तो दूसरा पद में पहला पद घटाना है। अगर D2 निकालना है तो तीसरा पद में दूसरा पद घटाना है। तो खैर हम लोग निकालते हैं तो क्या इसका फॉर्मूला होगा, यानी कि A2 माइनस A1 मतलब कितना हुआ 16 माइनस 8 तो कितना हुआ 8 हो गया। उसके बाद D2 निकाल लीजिए तो कितना हुआ, तीसरा पद में क्या घटाना है, दूसरा पद को, तीसरा पद कौन हुआ 24 और दूसरा पद कौन हुआ 16, तो 24 में 16 गया कितना हुआ 8। उसी प्रकार का D3 निकालिएगा तो फिर चौथा पद यानी 32 में घटाइएगा कितना 24, कितना बचेगा 8। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहा है, हर स्थिति में, यहाँ पर हर स्थिति में, हर कंडीशन में आपका क्या दे रहा है, डी जो है यानी कि सार्वअंतर जो है आपका क्या हो रहा है बच्चा, ये समान हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि कोई भी श्रेणी एपी में तभी रहेगा जब मान लो कि डी जो है ना समान रहेगा। अगर मान लीजिए कि 8 है तो 8 ही 8 आए। अगर मान लो कि किसी श्रेणी का, अगर मान लीजिए समानांतर श्रेणी में, किसी भी समानांतर श्रेणी में मान लीजिए सार्वअंतर मान लो 50 रहे तो 50 ही 50 रहे, तब उसको वैसे श्रेणी को हम लोग एपी कहेंगे, है कि ना। अगर अलग अलग रहेगा तो नहीं कहेंगे। कुछ भी आए, जैसे मान लीजिए कि इसका सार्वअंतर हम मान लो निकाल रहे हैं, उल्लू आ रहा है, क्या आ रहा है, हमेशा उल्लू आ रहा है। तो मान लो उल्लू आ रहा है तो हमेशा उल्लू ही आना चाहिए, कौवा नहीं आना चाहिए। कौवा आएगा तो फिर आपका एपी में नहीं होगा। तो ये बात हम लोग पहले ही हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे बच्चा, है कि ना। दूसरी बात यह है कि अगर कोई एपी में अगर है तो पहले जांच ले करना है कि है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि नहीं है तो सीधा बात नहीं है, अगर है तो अगला उसका 3 पद लिखना है। कितना पद लिखना है, 3 और पद लिखना है। यानी कि ऑलरेडी का जिसमें जितना मान लो किसी में 4 रहेगा, 3 रहेगा, जो भी रहे, यानी किसी भी एपी में जितना भी दिया रहेगा उसको और आगे 3 पद आपको लिखना है। बात समझ में आए और आ रहा है। सुनिए अब ध्यान दीजिए और हम लोग आगे की सवाल पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। देखो बच्चे लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका क्या है पहला नंबर में कि 2, 4, 8, 16 एपी में है या नहीं है। चलो बच्चे हम लोग जांच करते हैं। क्या करते हैं तो बोलेंगे कि अगर मान लो पहला सवाल में 2, 4, 8 और कितना है 16 है तो बोलेंगे इसमें A1 कितना हुआ था, जल्दी से 2, A2 कितना हुआ, यानी कि पहला पद 2 हुआ, दूसरा पद कितना हुआ, जल्दी से 4, तीसरा पद कितना हुआ बोलो 8 और चौथा पद कितना हुआ 16। ठीक है, ये आपका पद हो गया, पहला पद 2, दूसरा पद 4,
तीसरा पद 8 और चौथा पद कितना हुआ 16 हुआ। तो खैर हम लोग जांच करते हैं D1 क्या होता है, दूसरा पद में पहला पद घटाइए, दूसरा पद में पहला पद घटाइए। तो खैर हम लोग घटा रहे हैं, तो दूसरा पद कितना बचे है, दूसरा पद कितना है 4 माइनस पहला पद 2, तो आपका कितना हुआ 4 में 2 गया, कितना हुआ बच्चा 2। ये अभी कम से कम कोई भी एपी में है या नहीं है, कम से कम आपको 2 बार चेक करना है, 3 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खैर 2 बार ही करेगा तो पता चल जाता है, ठीक है। बहरहाल अभी हम लोग अभी सीख रहे हैं तो कम से कम 3 बार कर लेंगे हम लोग। तो कितना हुआ D2 हुआ, तो क्या फॉर्मूला होगा, तीसरा पद में दूसरा पद घटाइए, तो तीसरा पद कौन होगा बताओ 8 और दूसरा पद कितना है 4, तो कितना हुआ 8 में 4 गया, कितना हुआ 4। अब देखिएगा D3 निकाल लीजिएगा बच्चा, D3 निकाल लीजिए, D3 निकालिएगा तो क्या होगा, चौथा पद में तीसरा पद घटाइए, चौथा पद में तीसरा पद घटाइए, तो 4 यानी चौथा पद कितना बचा है 16, तीसरा पद कितना है 8, 16 में 8 या कितना हुआ बता दीजिए से 8 हुआ। बता बच्चे यहाँ सर्वांतर यहाँ 2 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 8 हुआ, तो सब जगह को समान आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, क्या यार समान आ रहा है यार, देखो तो यहाँ पर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8, ये समान है नहीं सर, समान नहीं है, वो समान है बराबर नहीं है, क्या रे बराबर नहीं है कि नहीं। तो जब बराबर ही नहीं है तो बताओ बच्चे इस श्रेणी को एपी हम लोग कहेंगे नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, अतः क्या लिखे बच्चे, अतः दिए गए श्रेणी क्या बोलेगा, एपी में नहीं है, क्या है एपी में है क्या नहीं है। अब बोलेगा क्या कि क्यों नहीं है, तो लिखिएगा, अगर लिख सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत अच्छा हमको नहीं आता है, दोनों बना आगे तब लिखना, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान क्या है नहीं है, इसी आधार पर यह संबंध नहीं है। तो बताओ कि जब ये सर्वांतर जब इसका समान ही नहीं है, जब एपी में है ही नहीं, जब एपी में नहीं है तो बताओ बच्चा इसका अगला 3 पद लिखेंगे हम लोग, नहीं लिखेंगे। अगला 3 पद तभी लिखेगा जब वो एपी में रहेगा तब, बात समझ आ रहा है बच्चा ना, हाँ चलिएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देंगे अभी हम तुरंत भी, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे है कि नहीं, चलिएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा पर, इसको बच्चा मिटा देते हैं हम, चलिएगा गौर करिएगा। देखो अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा बच्चा आपका सवाल है 2 5 कितना बच्चे 2 5 बटे 2 3 7 बटे 2 डॉट है कि नहीं। खैर अब हम लोग जाके जांच करते हैं इसको, ये सारा एपी में है या नहीं है। तो भाई हम हर बार बोल रहे हैं आपको कि एपी में तभी रहेगा जब उसका सार अंतर समान रहेगा, है ना। खैर ये बताइए बच्चा, इसमें बोल रहे हैं कि इसमें पहला पद कितना हो बोलेगा 2 सर, दूसरा पद रे तो 5 बटे 2, तीसरा पद भैया तो कितना होगा 3, A4 कितना होगा 7 बटे 2। खैर हम लोग करते हैं कि D1 निकालते हैं, तो क्या होगा बच्चे, दूसरा पद में पहला पद को घटाइए, दूसरा पद में पहला पद को घटाइए, तो खैर 5 बटे 2 माइनस पहला पद 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना हुआ 1, 2 और 1 का लघुत्तम ले, 2 और 1 का लघुत्तम लो बच्चा, तो 2 1 का लघुत्तम 2, 1 2 से भाग मारिएगा 2 में 1 आएगा, 1 गुना 5 कितना होगा 5 माइनस 1 से भाग मारिए 2 में कितना आएगा 2, और 2 गुना 2 कितना हुआ 4, तो 5 में घटेगा 4 कितना हुआ 1 और नीचे कितना हुआ 2, तो कितना बच्चा हो गया आपका 1 बटे 2। तो अभी हम लोग अभी नहीं पता कर सकते हैं कि है कि नहीं, फिर से निकालते हैं हम लोग। देखो ये आपका क्या हुआ D1 हुआ, अब निकालते हैं हम लोग D2। बच्चा आप कॉपी में तो लिखिएगा तो नीचे लिखिएगा, ठीक है नीचे लिखना है। तो D2 अगर निकालिएगा तो क्या करिएगा, तीसरा पद में पहला पद घटाइए, तीसरा पद कितना बचा है 3, मिस्टेक, तीसरा पद में कितना घटाना है दूसरा पद घटाना है, तो A2 कितना हुआ A2 5 बटे कितना है 2। देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना हुआ 2, 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, तो 6 में 5 कितना हुआ 1 बटे 2। लग रहा है कि एपी होगा ना भैया,
1/2 भी हो गया और 1/2। एक बार और निकाल ले, नहीं हो निकालेगा तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल रहे हैं शौक से निकाल लें थोड़ा सा एक बार, ठीक है। D3 बार निकालना अगर है तो कितना हुआ, चौथा पद में तीसरा पद घटाइए, चौथा पद में तीसरा पद घटाइए, तो चौथा पद कितना है 7/2, तीसरा पद कितना है 3, इसके लिए कुछ नहीं तो 1, 2 1 का लघुत्तम 2, कितना आपका गया 7 - 3 दूनी 6, 7 में 6 गया कितना हो 1/2। देख रहे बच्चा ना, यहाँ भी D 1/2, यहाँ भी D 1/2, यहाँ भी D 1/2, 1/2 सबको हो गया ना। तो इसका मतलब ये एपी में है या नहीं है, तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल ये एपी में है। तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखना आप लोग को है कि अतः दिए गए श्रेणी एपी में है। आप बोलेंगे क्यों है, क्योंकि इसका सार्व अंतर क्या है, समान है, इस आधार पर ये एपी में है, यानी कि समानांतर श्रेणी है। जब बोलता है कि अब समानांतर श्रेणी है तो उसका अगला 3 पद लिखना है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि अगला जो लिखने के लिए कह रहा है, तो अगला तो इसमें कोई भी अगला क्या, हम चौथा पांचवा छठा कोई पद निकाल सकते हैं, लेकिन क्या पता होना चाहिए आपको क्वेश्चन में प्रथम पद कितना है और उसका सार्वांतर कितना है। तो खैर इसमें प्रथम पद तो 2 है, पता चल ये रहा है, और सार्वांतर डिफरेंस कितना है तो 1/2 का है। तो चौथा पद तो इसमें ऑलरेडी पहले कितना है 1 2 3 4, यानी कि 4 पद पहले से है, तो अगला 3 पद लिखना है, तो यानी कि 3 ठो और लिख देंगे तो कितना 7 गो हो जाएगा, यानी कि 4 गो है, 1 2 3 4 है। तो हमको निकालना कहां से, पांचवा से, पांचवा छठा सतमा है यही ना। तो खैर हम लोग देखते हैं कि पांचवा, देखिए याद रखना बच्चे कि प्रथम पद कितना है 2, प्रथम पद कितना है 2, याद रखना, डी तो जानबे करो 1/2 है, तो बहरहाल तो हम लोग चौथा तो है, हमको पांचवा पद से निकालना है। देखो A5, तो पांचवा पद निकालना फॉर्मूला क्या होगा A + 4D। कई मरतबा यार बता दिया यार कि जितना पद निकालना है उससे एक कम डी बोलना है, पांचवा पद निकालना है A + 4D, बोलेंगे सातवां पद निकालना है तो A + बोल 6D, बोलो कितना रे, अच्छा आप बोलते आखिरी मरतबा बोल तो आठवां पद, सॉरी सातवां पद निकालना तो फॉर्मूला तब क्या होगा A + 6D है ना। तो खैर यहाँ पर A का मान कितना हुआ तो बताए तो आपका 2 था, नहीं 2 था ना क्वेश्चन में यार 2, और उसके बाद 4 गुना डी कौन करता था 1/2, बता इसके लिए कुछ नहीं तो एक गुना में कटता ना है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपका हुआ 2 + 2 गुना कितना हुआ 2, 2 और 2 कितना हुआ 4, ये आपका कौन पद हुआ पांचवा, ये कौन पद हुआ पांचवा। अब आपको मगर लिखना है नीचे में, ठीक है कॉपी के नीचे लिखना है, आप क्यों निकालते हैं 6 छठा पद क्या फॉर्मूला होगा A + 5D, A का मान 2, 5 गुना 1/2, नहीं 2 + 5 गुना 1 कितना हुआ 5/2, तो आपका इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 2 का लघुत्तम कितना हुआ 2, 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4, 5 तो कितना हुआ 5 4 9/2, ये आपका हो गया छठा पद हो गया। तो 3 पद बोला कम से कम, तो यहाँ अगली बार क्या लगेगा सातवां पद, फॉर्मूला होगा A + 6D। A का मान बताइए 2, नहीं था एक प्रथम पद रे 6 गुना D, D का मान कितना 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, समझ बच्चे 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ आपका हो गया 2 + 3 गुना 1 कितना 3, 2 3 कितना 5। अब अगर तुम लिख सकते यही हो, बोला क्या अगला 3 पद लिखिए, तो 3 पद नहीं लिख लीजिए, तो एक आपका कितना हुआ चौथा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही था, तो पांचवा पद कितना आपका हुआ 4, छठा पद कितना हुआ 9/2, और सातवां पद कितना हुआ 5, हो गया ना अगला 3 पद। तो अगला 3 पद कब लिखेगा बच्चा, जब वो एपी में रहेगा तब, ठीक है। तो आप इसका जो है देखो अच्छे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो चलिए अब इसका लीजिए, चलिए ले लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए नहीं है, अब तीसरा नंबर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा, तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। यही आपका सवाल है कि ना, है ना। अब इसमें हम बोलेंगे प्रथम पद कितना है, तो पहला हुआ -1/2। आप बोलेंगे आपका जो है दूसरा पद कितना हुआ, तो -3/2। तीसरा पद कितना हुआ, तीसरा पद कितना हुआ बच्चा, A3 बराबर कितना हुआ, -5/2, यही ना है। और चौथा कितना हुआ, A4 बराबर -7/2, यही है। तो जांच करते हैं हम लोग D1, पहले शब्द निकालते हैं D1, फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा पद में पहला पद घटाइए, नहीं तो दूसरा पद कितना है बच्चा, -3.2 माइनस पहला पद, पहला कहता है बच्चे को एक बात गौर से देखिएगा, ये जो माइनस ये फार्मूला का है ना, और ये माइनस जो है -1.2 जो है ये A1 का मान होगा नहीं। तो खैर देखिएगा, जब ब्रैकेट कर लीजिएगा तो देखिएगा -3.2 माइनस प्लस 1.2, देखो एगो प्लस में है एगो क्या है माइनस में, तो क्या होगा बता दीजिए, से घटेगा। तो 2 में 2 गया कितना 0, 3 में 1 गया कितना हुआ 2। बताओ इसका तो मानना ये दशमलव के बाद 0 मान तो होता नहीं है, तो कितना हुआ -2 हुआ। यानी कि आपका D का मान कितना होगा, आपका D का मान कितना होगा बताओ, -2। तो अभी एक बार और चेक जांच करेंगे, D2 करेंगे। D2 क्या होगा, तीसरा पद में दूसरा पद घटाइए, तीसरा पद कितना हुआ -5.2 माइनस A2 में कितना हुआ -3.2। तो खैर देखिएगा -5.2 माइनस प्लस ये कितना हुआ 3.2, तो आपको घटेगा। 2 में 2 गया कितना 0, 5 में 3 गया 2। जानबे करते हो दशमलव के बाद का 0 का मान होता नहीं है, तो कितना हो गया -2, कितना हो गया -2। अब -2 यह हो गया, तो देखो बच्चा कि यहाँ पर D का मान -2, यहाँ पर D2 का भी मान कितना हो -2, तो दोनों समान ना हुआ। तो जब दोनों समान हुआ तो यहाँ पर ये AP में है या नहीं है बताओ, अब तुम बताओ AP में है या नहीं है। हाँ सर AP में है, तो आप लिख सकते हैं अतः दिए गए श्रेणी AP में क्या बताओ है, AP में है। बोलेंगे क्यों है, क्योंकि इसका सार्वअंतर क्या है, बता से समान है। सार्वअंतर क्या है, समान है, इसीलिए AP में है। जब ये AP में है तो अगला 3 पद, पहले ये देखो कि इसमें ऑलरेडी पहले कितना पद है, 1 2 3 4, यानी कि निकालना आपको कौन है, 5वां 6ठा 7वां। तो खैर यहाँ पे क्या लिखिए, निकालिएगा, निकाल लीजिएगा आप। पांचवा तो A प्लस कितना D 4D, A का मान बताओ कितना है, A का मान यानी प्रथम पद -1.2 प्लस 4 गुना D, और D का मान कितना बताओ, D का मान आपका कितना हुआ -2। तो आप सॉल्व करिएगा तो -1.2 प्लस माइनस 4 दूना कितना हो गया 8। देखो दोनों देखो किसमें है, मैंने सेम है, तो आपका ये जुड़ जाएगा आपका, तो कितना हो -9.2 हो गया, कितना हो गया -9.2 हो गया। 5वां पद हो गया। उसके बाद उसी तरह से निकालेंगे, कौन पद निकालेंगे, छठा पद निकालेंगे। तो छठा पद अगर निकालना है तो क्या होगा A प्लस 6D, सॉरी छठा पद निकालना है तो A प्लस 5D। तो A का मान कितना होगा, A का मान बताओ, A का मान -1.2 और 5 गुना D, और D का मान बताओ, D कितना हो गया -2। तो आपका हुआ -1.2 प्लस माइनस 5 दूना कितना हो गया 10। तो आपका कितना जुटेगा
कितना होगा -11.2 हो गया। ये हो गया आपका। उसी प्रकार से क्या निकलिएगा A7 फॉर्मूला होता है A + 6D। ए का मान कितना हुआ -1.2 6 गुना D यानी कि -2 तो कितना होगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 और 21 जोड़ेगा तो 12 कितना हो गया -12 और 1 -13.2 आपका हो गया। कितना हो गया ये आपका अगला 3 पद हो गया। 5वां पद इतना और 6वां पद कितना हुआ छठा पद -11.2 और आपका 7वां पद कितना हो गया -13.2। ठीक है समझदार बच्चे लोग। चलिए इसका जो है आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। उसके बाद इसका लो थोड़ा सा पानी पी लिए बच्चे लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। इसको मिटाते हैं मिटा दें। चलिए अब पढ़ते हैं चौथा नंबर। देखो चौथा नंबर क्या है -10 -6 -2 ऐसे। ठीक है अब इसको अगर बनाना अगर हम लोगों का है तो देखो पहले इसमें बचा A1 यानी प्रथम पद कितना हुआ -10 दूसरा पद कितना है -6 और तीसरा पद कितना है -2 और चौथा पद कितना है बताओ 2। यही ना है। तो पहले जांच कर लेते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो निकालना है D1 दूसरा पद में पहला पद दूसरा पद कितना है -6 A1 कितना हुआ -10 तो आपका होगा -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। 10 में 6 कितना होगा 4। बच्चा देखो एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा बड़ा में छोटा घटेगा चिन्ह किसका होगा बड़ा संख्या पहले वाले का। तो बड़ा संख्या का चिन्ह क्या है प्लस है। अब प्लस देना जरूरी है या नहीं है नहीं भी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कि ना। अब निकालिएगा D2 क्या निकालिए बच्चा तीसरा पद में दूसरा पद तीसरा पद -2 और दूसरा पद कितना है -6 तो आपका हुआ -2 माइनस माइनस प्लस ये कितना हुआ 6 में घटेगा 2 कितना हुआ 4 और निकालिएगा निकाल लीजिए D3 भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा तीसरा अगर D3 निकालिएगा तो D3 निकालिएगा तो क्या होगा चौथा पद में तीसरा पद में नहीं हो निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है 2 ही निकालो ना काम हो जाता है। ठीक है खैर चौथा 2 माइनस तीसरा पद कितना है तीसरा पद 1 2 3 नहीं -2 देखा तो 2 हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस
ये कितना हो गया 2 में, तो 2 2 कितना हो गया बता 4। तो देखो बच्चा यहाँ भी D4, यहाँ भी D2 भी 4, यहाँ D3 भी क्या है 4। तो क्या ये AP में नहीं है? AP में है यार, समान ना हो गया। जब AP में है तब क्या करना बच्चा, अगला 3 पद लिखना है, अगला 3 पद लिखना है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं प्रवचन आप अपने बच्चे लिख लेगो, क्या लिखोगे, अतः दिए गए श्रेणी AP में है, दिए गए श्रेणी AP में है, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः दिए गए श्रेणी AP में है, क्योंकि 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 सर्वांतर समान है। ये अक्षर पढ़ने में आ ना बच्चा यार, अभी 2-3 मरतबा बताए ना, वही लिखना है यार, ऐसे आप लोगों को स्टाइल नहीं मारना है, वो तो हम मार दिए हैं, ठीक है। तो ये अब AP में है, तब ये AP में है बच्चे, आप लोग को लिख लेना है अतः दिए गए श्रेणी AP में है क्योंकि सर्वांतर समान है। जब है तो अगला 3 पद लिखना है, अगर जब है तो क्या लिखना बच्चे, अगला 3 पद, मतलब ऑलरेडी 4 पद इसमें है तो लिखना आपको कितना 5वां पद A5, तो A + 4D। A का मान कितना है, A का मान कितना है बताओ, A1 का -10 नहीं, -10 +4, D का मान D मैंने कितना बोल रहे 4, तो आपका हो गया -10 और 4 चौके 16, 16 में 10 कितना का घटेगा, कितना होगा 6 हो गया नहीं। उसी प्रकार निकालना कितना A6 छठा पद A + 5D। A का मान बताइए बच्चे -10, 5 गुना D कितना बढ़ रहा है था 4 बढ़ रहा था, -10 5 चौके 20, 20 में देखो एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, 20 में घटेगा 10, कितना हो गया 10, दोनों बढ़ा को ना 20, 20 का 3 प्लस देना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आपका किसका मान होगा छठा पद का। अब अगर 7वां निकाल लेगा तो थोड़ा क्या होगा A + 7वां निकाला तो एक कम D बोलना है तो A + 6D बोलना है, तो A का मान कितना होगा 10, कहीं गलती तो नहीं कर दी है, ठीक है ठीक है। A का मान कितना है -10 और +6 और गुना कितना होगा 4, तो -10 + 6 चौके 24, 24 में घटेगा 10 कितना होगा 14, ठीक है। आपका ये हो गया, आपका मन पढ़ लिया अगला क्वेश्चन, ये आप लोग 4था नंबर तक पढ़ लिए, ठीक है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, लो बढ़िया से लो। ले लिया, चलिए फिर आगे की ओर। चलिए ले लिए बच्चे, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 तक हो गया है, अब हम लोग पढ़ते हैं 5वां। पाँचवां प्रश्न है 5 6 चलिए
देखो बच्चे, 5वां नंबर आकर के आपका सवाल क्या है? 5वां आपका सवाल है 3 प्लस रूट 2, ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2, ये आपका सवाल है। गौर से देखिएगा, ध्यान से बच्चा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा परीक्षा में पूछता है इसको, ठीक है, गौर से देखिएगा बच्चा। हमेशा अब लिखना जरूरी है, पहला A1 3, A2 3 प्लस रूट 2, तीसरा पद 3 प्लस 2 रूट 2, चौथा पद 3 प्लस 3 रूट 2 लिखना जरूरी है। अब सीख गया ना यार, अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बड़ा हो गए, है कि ना। खैर, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, अब समझ गए होंगे, ठीक है। वो सब लिखना जरूरी नहीं होता है, समझाने के लिए करते हैं हम लोग। तो खैर लिखते हैं हम लोग D1, सीधा निकलते हैं। क्या हुआ? दूसरा पद में पहला पद, जाप ले करेंगे, एपी में है कि नहीं है। तो दूसरा पद कौन हुआ बता दीजिए, दूसरा पद आपका कौन हुआ? 3 प्लस रूट 2, ये आपका एक पद हुआ, कोमा, एक कोमा शुरू, दूसरा कोमा तक जो है एक पद हुआ, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पद हुआ, और पहला पद कौन हुआ? 3। देखो एक तितली आ गया यार, देखो, तो ये आपका हुआ, और ये दूसरा पद 3 प्लस रूट 2, और पहला पद कितना है? 3। तो बच्चा बताओ, देखो जितना 3 ये प्लस में उतना ही माइनस में है, तो इसका तो कहानी खत्म हो गया। तो क्या बच गया आपका? रूट 2 बच गया, नहीं हो गया। अब उसी तरह से हम लोग निकालते हैं किसको? D2 को निकालते हैं। आप लोग नीचे लिखना है कॉपी के, ठीक है, ये मेरा बड़ा है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग धैर्य कर देते हैं। देखो D2 का निकालना, क्या बचा? D2 करिए तो कितना हुआ है बोलो? तीसरा पद में दूसरा पद घटाना है, ठीक है। तो तीसरा पद इसमें कितना है बता दीजिए सर। इसमें तीसरा पद आपका 3 प्लस 2 रूट 2 हुआ माइनस दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है? 3 प्लस रूट 2, ठीक है। ब्रैकेट में ले लीजिए, क्योंकि अगर जो माइनस में अगर नहीं दीजिएगा तो सिर्फ ये माइनस किसके लिए होगा? 3 के लिए, और जबकि आप माइनस किसके लिए? दूसरा पद के लिए। तो दूसरा पद कौन है? 3 और प्लस रूट 2 दोनों मिलकर दूसरा पद हुआ ना। तो ब्रैकेट में एक से अधिक जब रहे तो उसको ब्रैकेट में लिया जाता है, तो ब्रैकेट में हम लोग ले लिए, ठीक है। तो देखो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? रूट 2 हो गया। देखो जितना 3 प्लस में उतना ही क्या? माइनस में। आपका हुआ 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो 2 रूट 2 में 1 रूट 2 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? रूट 2 बच गया। तो यहाँ पे बच्चा क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे क्या देखें? यहाँ भी रूट 2 हुआ, यहाँ पे रूट 2 हुआ, तो इसका मतलब ये D का जब समान हो रहा है तो एपी में है या नहीं है? तो एपी में है, तो लिख सकते हैं आप लोग। अतः दिए गए श्रेणी एपी में क्या है ना। क्यों है? क्योंकि इसका समांतर श्रेणी, क्योंकि इसका सर्वांतर क्या है? समान है। अब लिख सकते हैं। अब देखो जब है तो आपको क्या निकालना है? अगला पद निकालना है। अगर है तब क्या निकालना है? अगला पद। तो देखिएगा अगला पद से निकालें हम लोग भैया, 1 2 3 4 पद तो है, तो हमको निकालना कौन है? 5वां, 6वां और 7वां। खैर देखिएगा हम लोग निकालते हैं, तो इसीलिए 5वां पद A5 माने A प्लस कितना होगा? 4D। A का मान कितना है? A का मान तो कितना था? A का मान बताओ जल्दी से। 3 था, नहीं यही था A का मान 3, अब प्लस 4D का मान कितना? रूट 2, तो आपका हुआ 3 प्लस 4 गुना रूट 2, 4 रूट 2, ये आपका हो गया 3 प्लस 4 रूट 2, ये आपका 5वां पद हुआ। अगर इसी तरह से 6वां पद निकालना है तो क्या होगा? A प्लस 5D, A का मान 3 प्लस 5 गुना D का मान रूट 2, तो 3 और 5 गुना रूट 2 कितना हुआ? 5 जा। तो कितना हो गया आपका? 5 गुना रूट 2, तो कितना हो गया बच्चा? 5 रूट 2, तो ये आपका क्या हुआ? 6वां पद हो गया। 7वां उसी तरह निकालना है तो A7 निकालोगे, 7वां निकालना तो A7 निकालोगे, तो 7 कितना होगा? तो आपका हो जाएगा A प्लस 6D, तो यानी कि A का मान 3 प्लस 6 गुना रूट 2, तो आपका होगा 3 प्लस 6 गुना रूट 2 कितना हो गया? 6 रूट 2, ये आपका क्या हो गया? 7वां पद हो गया। बस मुझे आ रखना रहे, चलिएगा आप ये 5वां नंबर का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए और हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको हम मिटा दें बच्चे, इसको मिटा दें हम।
चलिए अब देखो पढ़ते हैं हम लोग छठा नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर आपका सवाल क्या है? 0.2, 0.22 और फिर 332 है, उसके बाद कितना 4 टू है ऐसे, है ना, डॉट डॉट। खैर देखिएगा, चेक करते हैं पहले एपी में है कि नहीं है। तो D1 तो कितना होगा? दूसरा पद में पहला पद, दूसरा पद कितना बचे? 0.22 माइनस पहला पद 0.2 न, घटाइएगा। देखो घटाने का नियम क्या होता है, देखो 0.22 कर दिया ना, ये आप लिखा 0 आप पॉइंट, ये 2 जो है इधर से भर चलना, इधर से अपने मन से इधर 0 दीजिए या न दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घटाइएगा। 2 में घटेगा 0, 2 में 2 गया 0, है ना। कितना आपका हुआ बता दीजिए? 0.002, ये आपका हो गया कि ना हुआ? ये आपका हुआ D1 हुआ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग D2 निकालते हैं। D2 क्या होगा? तीसरा पद में दूसरा पद घटाइए। तीसरा पद कितना है? 0.22, 2 और 2 माने कि 3 बार 2, ठीक है। अब माइनस 0.2 और 2, इसको घटाना है। तो अगर इसको घटाइए कैसे घटाइएगा? 0.22 और 0.2, इसका इधर ने कुछ 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, है ना। तो कितना आपका होगा? 0.002 नहीं। तो अब थोड़ा सा जो गौर करना बच्चा, गौर क्या करना है, देखो यहाँ, देखो यहाँ दशमलव के बाद 0 है और उसके बाद फिर क्या है? संख्या है, यानी कि दूसरा दशमलव के दूसरे अंक के बाद क्या क्या है? संख्या है, मतलब कि अंक है, 0 नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? देखो दशमलव है और दशमलव के बाद फिर 2 0 है, तब फिर संख्या है। संख्या खैर 0 भी है, माना कि 0 नहीं बोल रहे हैं मतलब जाकर के। तो यहाँ पर सेम है क्या? ये 0.2 है, यहाँ पर दशमलव बाद क्या है? 0.02 है। तो ये अलग ना हो गया, ये क्या हो गया बच्चा? अलग हो गया। जब अलग हो गया तो ये एपी में हुआ क्या? तो क्या ले सकते हैं? अतः दिए गए श्रेणी या दी गई श्रेणी, जो भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, दी गई श्रेणी एपी में है। एपी में बोले तो नहीं है। अब बोलेगा क्यों नहीं है? तो बोलिएगा क्योंकि सार्वअंतर समान नहीं है क्या? सेम अगर रहता तो एपी में होता, एपी में तो है नहीं। तो इसी आधार पर क्या बोल सकते हैं? ये एपी में है। जब एपी में जब नहीं है, जब ये एपी में जब नहीं है, तो क्या अगला 3 पद लिखिएगा? नहीं। तो बच्चे आप लोग आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आप लोग घर में जा करके, घर में तो है कि नहीं? घर में जाके क्या बच्चे पढ़ाते हैं ना ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में क्या होता है कि आदत बन गया है। बच्चे कल मिलते हैं हम लोग, कल से बड़ा बना के लेकर आना है, तो ही बोला जाता है कि नहीं? तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा और बनाइएगा। और फिर जो है इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिर हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। बाय, आज के लिए इतना ही।